नंद बाबा शंकर जी के जाने के बाद त्रयोदशी के दिन कंस के यहाँ कर देने गए और कंस ने अपने यहाँ एक आपातकालीन सभा बुलाई है जिसको हम इमरजेंसी मीटिंग बोलते हैं। जब देश में आपातकाल हो जाता है तो खूब सारी मीटिंग पे मीटिंग होती है, बिल्कुल हाई क्लास मीटिंग होती है। जैसे अभी कोरोना के सेशन में आज मंत्रिमंडल की मीटिंग दिल्ली में है, आज लखनऊ में है, आज यहाँ है, आज डिजिटल मीटिंग चल रही है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ऐसी कंस के यहाँ बड़ी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में सारे राक्षसों को उसने बुलाया, बोले भैया हमारे मृत्यु का कारण तो कहीं और पैदा हो चुका, हमने बिना किसी कारण के अपनी बहन को दुख दिया, इसलिए उन्होंने कारावास से नंद बाबा जी और वसुदेव जी और देवकी जी को भी छुड़ा दिया और कहा कि कुछ दिन हम इनकी सेवा करेंगे तब इनको वापस भेजेंगे, तो अपने यहाँ रख लिया। कंस सबसे वार्तालाप कर रहे थे, इतने में एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना, और चूंकि ये भी राक्षसी है और कंस भी राक्षस है तो इस रिश्ते से वो कंस की बहन लगती है। इसलिए भगवान व्यास जी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा, कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना, और पूतना बाल घातनी नाम ही बता रहा है, बच्चों को मार देने वाली। बलवा के बिहारी लाल की पूतना बाल घातनी, ये बच्चों का वध करने वाली है। शिशुश्चार निघ्नन्ति, पैदा होते ही बच्चों को, पैदा हुए बच्चों को खा लेने वाली है। ये बोली कि मैं उस बालक को मार सकती हूँ जिसने तुम्हारी मृत्यु के रूप में जन्म ग्रहण किया। कंस ने पूछा कैसे? वो बोली कि मुझे मायावी रूप रखना था और मैं स्वरूप बदल करके जाऊंगी और उस बालक को अपने वक्षस्थल पर विष लगा करके दुग्ध पान करा के मार दूंगा। कंस ने बोला ये तरीका ठीक रहेगा, बिना किसी शांति भंग के, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना किसी जन हानि किए मेरा दुश्मन भी मर जाएगा और मेरी छवि भी बनी रह जाएगी। अब तो इधर पूतना चली, इधर नंद बाबा मथुरा में कर देने आए। पहले कंस को कर दिया। कंस ने पूछा कि बाबा देरी क्यों हुई कंस कर लाने में? तो बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में उम्र के चौथे पन में मेरे घर में छोरा बना। तो कंस भी आज नंद बाबा को कहता बाबा तुम्हारा छोरा चिरंजीवी होए, शत्रु विजयी होए। भगवान अपने शत्रु से भी आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और आज नंद बाबा गए वसुदेव जी के पास, क्योंकि वसुदेव जी नंद बाबा के दूर के रिश्तेदार हैं। और ये नंद बाबा कौन है? नंद बाबा पूर्व जन्म में शंकर भगवान के पुजारी थे उज्जैन में। शिव महापुराण में ये सुंदर कथा आती है। तो पूर्व जन्म में इन्होंने वहां शंकर भगवान की सेवा की, तो इस कारण से इनको हनुमान जी का आशीर्वाद मिला था कि आपको भगवान के अवतार समय में भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो नंद बाबा आज वसुदेव जी के पास गए और वसुदेव जी को जाकर के जब देखा तो वसुदेव जी से दुखी होकर के बोले वसुदेव जी आपके साथ तो विधाता ने बड़ा बुरा किया, आपके 6 पुत्र मारे गए, 7वां पुत्र जो गर्भ में क्षीण हो गया। वसुदेव जी को नहीं पता 7वां पुत्र, नंद बाबा को नहीं पता कि 7वां पुत्र भी मेरे यहाँ। और अष्टम पुत्र में, अष्टम रत्न में आपको पुत्री प्राप्ति हुई और वो आकाश में चली गई, तो आपके साथ बहुत गलत हुई। मित्र कौन? मित्र वो है जो मित्र के दुखी में दुखी हो जाए और सुख में सुखी हो जाए। मित्र का दुख उसको पहाड़ के समान लगे और अपना दुख चने के दाने के समान। और मित्र यदि सुखी है तो उस समय वो अपने दुख को भूल जाए और मित्र के सुख को वो बिल्कुल आनंद और उत्सव के साथ मनाए। बलवा के बिहारी लाल। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, नंद बाबा
वसुदेव जी के साथ दुख मनाते हैं, लेकिन इधर वसुदेव जी भी इसी नियम का पालन करते हैं। वो बोलते हैं नंद बाबा जी आप छोड़िए, अरे आपके घर में जो दो दो पुत्र हैं वो भी तो मेरे ही पुत्र हैं। अब मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, आप जाओ, मुझे लगता है कि ब्रज में कोई संकट ना आ जाए। वसुदेव जी को डर था कि कोई राक्षस वहां पर ना चला जाए और बालक की रक्षा ना हो पाए। और इधर जब पूतना गई तो पूतना स्वरूप बदल के गई और यशोदा जी से कहा कि यशोदा मैं मथुरा से आई हूँ और फला पंडित जी की अर्धांगिनी हूँ, मुझे पता लगा कि तुम्हारे घर में पुत्र ने जन्म लिया है तो मैं तुम्हें बधाई देने को आई। यशोदा जी बोली भैया जे तो मेरा पुत्र थोड़ी है तो तुम्हारा ही पुत्र है, जाओ सूती का ग्रह में बालक लेटो है, जाके दर्शन कर ले। अब पूतना अंदर गई और जाकर के दरवाजा बंद कर लिया, स्वरूप बदल कर गई। इसको देखते ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। कई संतों ने अलग अलग मत दिए, कोई कहते हैं भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि वो पूतना के बारे में सोच रहे थे, है तो मेरी शत्रु लेकिन मुझे माँ की तरह दुग्ध पान कराएगी, तो मैं इसको माँ की गति दूं या शत्रु की गति दूं या कौन से लोक में भेजूं। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। भगवान को कहते हैं करुणा निधान, कमल नयन, भगवान कृपा निधान है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको देख लूं और मेरे देखते ही इसके ऊपर कृपा हो जाए मेरी। पर भगवान मायापति है। एक संत ने कहा कि भगवान मायापति है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पूतना को मैं देख लूं और चूंकि माया मेरी अर्धांगिनी मेरी सेविका है, मेरे साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको देखूं और इसके ऊपर से माया का पर्दा हट जाए, इसका असली रूप आ जाए और यहाँ पर उपद्रव मच जाए। कोई कहते नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान ने सोचा कि पूतना को यही मारना है कि कहीं और ले जाके मारना है, क्योंकि यहाँ मारूंगा तो लोग डर जाएंगे, उत्सव खराब हो जाएगा। और मुझे एक संत का मत बहुत अच्छा लगा। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें किसी भी कारण से बंद की हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान कहते हैं कि पूतना अंदर से तो राक्षसी है और बाहर से विश्व सुंदरी है। बाहर से तो बिल्कुल एकदम सुंदर स्वरूप रख के आई है। तो भगवान कहते हैं जो दिलों में खोट और जुबान से प्यार करते हैं, आजकल लोग बस यही व्यापार करते हैं, तो यही पूतना कर रही है। अब मैं पूतना को नहीं देखूंगा। तो भगवान ने आंखें बंद कर ही जैसे डरने का नाटक कर रहे हो। अब पूतना ने भगवान को उठाया, वक्षस्थल से लगा लिया। वक्षस्थल से लगाया तो पहले तो भगवान ने दुग्ध पान किया, इसके बाद भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू किया। कोई संत कहते हैं कि उसके वक्षस्थल पर जो विष लगा था वो विष अदृश्य रूप में शंकर भगवान ने पान कर लिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब भगवान प्राण पीने लगे तो पूतना बोली कि छोड़ दे मुझे, हे बालक छोड़ मुझे, छोड़। और पूतना अपने असली रूप में आने लगी, आकाश में उड़ने लगी। और जब वो बार बार चिल्लाने लगी छोड़ छोड़, मुझता हूं, तो हुआ क्या कि पूतना जब ये बोलने लगी तो भगवान, छोटे से भगवान 6 दिन के, अब पूतना से बोले मौसी। पूतना बोली ये छोटा सा बालक बोलता भी है, ये तो माया भी है। भगवान बोले मौसी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं है और अब पकड़ ले तो फिर हम छोड़ते नहीं है, अब तक तुम्हारा उद्धार ही करके छोड़ेंगे। और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। बोलिए पूतना मंडल भगवान की जय। हुआ क्या, 6 कोस की थी पूतना। एक कोस में होता है कितना होता है दूरी, 3 किलोमीटर। इस हिसाब से वो 18 किलोमीटर की थी। कोई कोई विनोद में कह देते पूतना का जहां हाथ गिरा वहां हाथरस बना। वृंदावन से हाथरस 45 किलोमीटर दूर है। खुद गया हूं मैं गाड़ी चलाकर, इसलिए किलोमीटर याद भी है। हाँ बोलते जहां कान गिरा वहां कानपुर बना, 345 किलोमीटर है वहां से। बोले बाहर के बिहारी लाल की
अरे भाई उपमा दो तो कम से कम ऐसी तो दो जो चाहे जो लीगल हो, दिखाई तो दे। बोले वहां के बिहारी लाल की हाँ पूतना 18 किलोमीटर की है, उसके नीचे आए बहुत सारे वन, सब लोग भागे बालक को लेने के लिए। और जब पूतना के वक्षस्थल पर भगवान को खेलते हुए देखा तो सबकी जान में जाना कि बालक तो सुरक्षित है, पूतना गई तो गई। सब यही कहते हैं भैया हम तो ठीक है ना, अब जो गया तो गया, हम तो ठीक है, हमारे अपने तो ठीक है। बोले बाप के बिहारी लाल की। तो सीढ़ियां लगा करके, बल्लियों की सीढ़ी बना करके भगवान को वक्षस्थल से उतारा गया और पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। पूतना के शरीर से खुशबू आ रही है चंदन की। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों? तो देखिए भगवान का आलिंगन उसको प्राप्त हुआ है। वैसे तो जब भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान को सुगंधित द्रव्य, सुगंधित इत्र चढ़ाते हैं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्तुएं चढ़ाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि अगर वृक्षों में मेरी तुलना की जाए कि वृक्ष में मैं कौन हूं, तो वृक्ष में मैं चंदन का वृक्ष हूं। और भगवान स्वयं चंदन जब किसी का आलिंगन करें तो उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। हाँ, चंदन के वृक्ष के पास आपने देखा चंदन विश्व आपत नहीं लिपटे रहत भुजन। बुलवा के बिहारी लाल की। भगवान के ऊपर किसी राक्षस का असर नहीं हो सकता, राक्षस के ऊपर भगवान का प्रभाव पड़ जाता है। आज बाल रक्षा स्तोत्र से भगवान की नजर उतारी गई, गौमूत्र से भगवान को स्नान छींटा दिया गया। ऋषिकेश भगवान मेरे बालक के हृदय की रक्षा करे, गोविंद भगवान मेरे बालक के शरीर की रक्षा करे। 8 श्लोकों में ये बाल रक्षा स्तोत्र है भागवत में। किसी बालक को नजर लग जाए तो इस स्तोत्र के माध्यम से बालक के नजर उतारी जाए तो बालक को फिर नजर भी नहीं लगती। बोलवा के बिहारी लाल की। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोलजल सार्वगम। गौमूत्र से भगवान को सिंचन किया गया और उसके बाद गौरज से भगवान को भगवान की नजर उतारी गई। आए आगे की कथा हम सभी लोग श्रवण करें। भगवान नाम चिंतन हम सभी लोग करते हैं। भज मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा,
वनमाला केसर तिलक लगाए, हरि केसर तिलक लगाए, हरि केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में सबको नाच नचाए, ये सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। जय हो। नागर कहती राधा सूर्य को शामिल भाया, सूर्य को शामिल भाया, सूर्य को शामिल भाया। गिरधर नागर कहती, हाँ गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को शामिल भाया, सूर्य को शामिल भाया, सूर्य को शामिल भाया। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने गाया, श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजते हरि का प्यारा नाम है, मन भजते हरि का प्यारा नाम है, मन भजते हरि का। हरिलाल की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, श्री कृष्ण सुंदर बालकपन का दर्शन मां यशोदा को करा रहे हैं। श्री कृष्ण आज 3 महीने के हो गए तो भगवान ने करवट बदली है, करवट बदलने का भी उत्सव मनाया। यशोदा जी को जब भी मौका मिलता है तो वही उत्सव मना लेती है। बलवा के बिहारी लाल की। पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना झूलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, राई रोल को उठानो उठाने, 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 काली लाल मिर्च चूल्हे में डाले, काली लाल मिर्च चूल्हे में डाले, काली लाल मिर्च चूल्हे में डाले, नाच नाच के गावे मैया, नाच नाच के गावे यशोदा मैया, पलना में ललना।
भगवान श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाती है और सारी गोपियों को बुला करके आज उत्सव मनाती है, नृत्य करती है। अच्छा, गोपियां आती है तो भगवान की न्योछावरी, भगवान को देख करके न्योछावर होती है, न्योछावरी उतारती है। तो भगवान श्री कृष्ण को नजर ना लग जाए इसलिए राइनों को बिठौना उठावे, लाल काली मिर्च चूल्हे में डाले। हुआ क्या? यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारने के लिए लाल मिर्च काली मिर्च ऐसे उतारा करके ऐसे चूल्हे में डाल रहे हैं। हमारे यहाँ के देखो आप छोटे छोटे टोटके भी कितने बड़े होते हैं। आप में से करा है किसी ने माता जी बालक की नजर उतारने की? सबने किया होगा। और आपके यहाँ तो होता ही होगा, वहां तो कह रही है मुख्य है ये। अच्छा, गजब की बात है, ये ऐसा अद्भुत टोटका है जिस बालक के ऊपर हो जाए और ऐसे मिर्ची काली मिर्च और ये सब चीजें उतार के ऐसे चूल्हे में डाल दी जाए तो मैं आपसे एक बात कहूँ, बालक की नजर उतरे ना उतरे, लेकिन जो कोई चूल्हे के पास चला गया उसकी तो जिंदगी भर की उतर जाएगी। बोले वहां के बिहारी लाल की। हाँ, यशोदा मैया सुंदर नजर उतारती है। तो यहाँ पर एक असुर आया जिसका नाम था शकटासुर। ये भगवान श्री कृष्ण को शकट के नीचे दबाकर मार देना चाहता है, अदृश्य रूप में आया। तो इसमें भगवान के साथ खेल करना शुरू किया। अब ये पांव से दबाने की कोशिश करे और भगवान नीचे को ना जाए। अब भगवान मन में विचार करने लगे, भैया शकटासुर, मुझे 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाना है, तो लगता है तू अभी से मुझे अभ्यास कराने आया है। हाँ, तो भगवान थोड़ी देर तो उसके साथ खिलवाड़ करते रहे और थोड़ी देर के बाद भगवान ने अपने चरण का प्रहार किया शकट पर, जो आसमान में शकट का नीचे से चला गिरा। तब सबको पता लगा, उत्सव बंधुआ, अरे भैया, अरे कन्हैया गिर गो, भैया कन्हैया गिर गो। अब नीचे देखा तो भगवान सुरक्षित, आप पास में शकट इतना बड़ा, सब टूटी पड़ी है बैलगाड़ी। तो किसी से यशोदा मैया ने पूछा, ये इतना बड़ा ये बैलगाड़ी ये उछल की धरती पर गिरी, उछली कैसे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे, बोले भैया हम बताएं? भैया बोले हाँ भैया, तुम ये प्रत्यक्षदर्शी बताओ। बोले भैया, तेरे बालक ने या बैलगाड़ी पे लात मारी और उसकी लात ये बैलगाड़ी आसमान में उड़ गई। मैया बोली क्यों रे दारी के, आज तेने भांग ज्यादा खाई है? इन 100 बालक है या ये मैं उठा के घूमू? ये इतनी बड़ी गाड़ी है, बाबा नंद पे ना हिले, इसकी लात ते उड़ जाएगी। अब बालक बोले भैया माने तो माने, ना माने तो हमें काम। बोले वहां के बिहारी लाल की। आज मैया यशोदा एक दिन भगवान को अपनी गोद में खिला रहे। अब खिला रहे तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया। भगवान धीरे 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 भारी है गई, भगवान का वजन भारी है गई। ब्रिजवासा आपको तो आनी चाहिए, वैसे आती नहीं आपको, आपने सिखाई अपनी भी भूल गए। अर्धांगिनी तो स्वामी को सबसे पहले अपने रंग में रख दी, उसके ये तो पहली बार ताज्जुब की बात है। अपने घर में ही बोलते हैं हम जाके बस। मतलब वहाँ के भी हरिलाल की। अच्छा, मैं याद ये पूछ रहा हूँ क्योंकि रहने वालों मैं भी वृंदावन को हूँ। हाँ जी, तो मैंने सोची कि भैया कोई तो अपने देश प्रदेश को, अब तुम्हें देख के खूब खुशी आ रही कि भैया कोई वृंदावन के आसपास थे तो कोई आ रखो। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भगवान ने आज अपना वजन बढ़ा लिया। मैया सोचने लगी, जी बालक को क्या है, मेरे शरीर में कोई कमजोरी आ गई, मैं अपने बालक को वजन भी ना संभाल पा रही। तो मैया ने सोची कि मैं नेक्स्ट दूध पी के आऊं, कुछ ताकत आ जाएगी। अब मैया ने भगवान को बिठा दिया एक छकड़ी में, और मैया चली दूध पीने। और जो जो राक्षस मर रहे त्यों त्यों कंस परेशान है। अब कंस ने पहले भेजी बकी, पूतना भेजी, शकटासुर भेजो, और संवाददाता से पूछा पूतना कहाँ गई?
बोले वो तो गई, कहाँ गई ये पता नहीं, हमने जाती देखी आती ना देखी। ऐसे पूछो शक्टासुर कहाँ को गयो, बोले वो तो गयो, जे ना पता कहाँ को गयो। अब कंस जो है नाराज है, बोले मेरी नजर के सामने से दूर हो जाओ, अब मैं इससे भी बलशाली राक्षस भेजूंगा। तो तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त मतलब तृण माने तिनका, आवर्त माने चक्कर। ये जो हवा के जो घूमने वाले चक्कर होते हैं इसको तृणावर्त बोलते हैं। हुआ क्या, तृणावर्त आया और उसने देखो कि भगवान जो है बाबा के महल में बाहर छकड़े में लेटे और कोई ना। अब ये आया, इसने अपने आवर्त में भगवान को समेटा और भगवान घूमते 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 इसकी गोद में पहुंच गए। अब ये सोचने लगो कि बालक ऊपर तो आएगा, अब आइए मैं यहाँ पे फेंक दूंगा और इसको काम खत्म। पर भगवान तो कौतुक की लीला करने में प्रवीण है। भगवान ने सोचा चलो भैया तृणावर्त के साथ भी थोड़ा आनंद ले लूं। भगवान ने जो लीला मैया के साथ करी वही उसके साथ करी और भगवान ने अपने वजन को बढ़ा लिया। अब भगवान को वजन बढ़ने लगो तो तृणावर्त सोचने लगो कि भैया ये बालक है कि कोई पत्थर है, देखने में तो नीलो नीलो लग रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बालक के एवज में, कहीं बालक के चक्कर में गलती से कोई नीलमणि उठा लाया। भगवान बोले वाह भाई वाह तृणावर्त, धन्य है तेरी जैसी भक्ति। अरे भैया दुनिया के लोग मंदिर में जाएं और पत्थर की मूर्ति में मेरा दर्शन करें। पत्थर की मूर्ति लगी हुई, बोले बोले बोल वृंदावन बिहारी लाल की, अब पूर्व दिशा की ओर को लेट के पूरा प्रणाम करें। और एक तू ऐसा भलो भक्त मिलो है जो मेरे अंदर पत्थर को दर्शन कर रहा है, अब मैं तो है जीवित ना छोड़ूंगा। भगवान ने तृणावर्त के भी शरीर पर ऐसे प्रहार किए कि तृणावर्त ने अपने प्राण त्याग दिए और उसका उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद भगवान सुंदर ब्रज लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा गोद में ऐसे झुलाए रही, भगवान ने सुंदर जवाई ली। बालक जब सोने वाला होता है तो अब भगवान ने जब जवाई ली तो मैया यशोदा ने देखो रे बाप मेरे बालक के मुख में इतना कुछ, कहा देखो। मैया यशोदा ने देखी कि बालक के मुख में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में पृथ्वी घूम रही, और पृथ्वी में भारतवर्ष में वृंदा गोकुल, और गोकुल में भी बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गोकुल में भी यशोदा मैया की गोद में एक बालक। बढ़िया कहने लगी तो सब कुछ मेरे बालक के मुख में, तो अगर है भी तो कोई झूठ नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया वे रोम रोम प्रतिवेद कही, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। और मानो आज भगवान यशोदा जी को अपने वास्तविक दर्शन करा है। यशोदा जी बेहोश हुई और भगवान की योग माया से यशोदा जी ये सारा दृश्य भूल गई। आज भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान का नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी ने महाराज गर्ग जी को भेजा गोकुल में कि जाओ बालकों के नामकरण करके आए, कोई युक्ति लड़ाना। और ब्राह्मण युक्ति प्रवीण होता है, जो काम किसी से ना हो और ब्राह्मण कह दे ठान ले कि भैया ये काम मैं कर दूंगा तो कर देता है, चाहे कोई भी उसके अंदर युक्ति लड़ानी पड़े। और फिर हमारा भारत देश ये तो वैसे भी सब्स्टिट्यूट की जननी है। हमारे यहाँ अगर रेगुलर स्क्रू खो जाए किसी मशीन का तो उसमें लकड़ी घुसा के काम निकाल लेते हैं। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो भगवान अब वसुदेव जी ने कहा कि आप कोई भी युक्ति लड़ाना, लेकिन मेरे बालकों का नामकरण करके आना। अब नामकरण करने के लिए गर्ग जी सीधे गोकुल से निकले, और जब गर्ग जी के दर्शन नंद बाबा ने किए तो प्रणाम किए। बाबा आप परिचय? बाबा बोले कि भैया हम तो वृष्णि वंश के आचार्य हैं, नाम हमारा गर्ग है। अरे आप तो गर्ग जी हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आप तो मथुरा के बहुत बड़े आचार्य हैं, आपको तो सब जानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। अच्छा बाबा आज कैसे दर्शन दिए? तो गर्ग
जी सोचने लगे कि इतना कुछ तो मैंने बता दिया, तब भी बाबा को याद नहीं आ रहा। तो गर्ग जी ने कहा कि कुछ नहीं, बस पड़ोस के दूसरे गांव में अभी बालकों ने जन्म लिया है, मैं नामकरण कराने जा रहा हूं। तो इतना सुना तो नंद बाबा को याद आई कि अभी तो हमारे बालकों का भी नामकरण नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा ने निवेदन किया, बाबा अगर आप जा तो रहे हैं, जाते जाते हमारे बालकों का नामकरण भी करते जाए, ऐसा विद्वान हमारे बालकों का नामकरण करेगा तो हमारे बालकों को आशीष मिलेगा। तो गर्ग जी झूठ मूठ का अनमनापन दिखाते हुए, देखो वहां जाना यजमान के यहाँ देर हो जाएगी। नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, मैं जाके क्षमा याचना कर लूंगा, लेकिन मेरे बालकों का नामकरण कर दो। तो बाबा बोले फिर एक काम करो, मैं हूं विष्णु वंश का आचार्य और तुम्हारे घर में जो बालक जन्मे हैं, अगर मैंने उनका नामकरण कर दिया और ये बात कंस को पता लग गई तो कंस सोचेगा कि उसको मारने वाले जो बालक हैं वो दोनों यही हैं, तो वो तुम्हारे बच्चों को जीवित नहीं छोड़ेगा। और तुम्हारी पत्नी जो है वो तो बाद बात पे उत्सव मनाती है। तुम एक काम करो, बालकों का नामकरण गौशाला में करो। गौशाला में ठीक है, क्यों? और सामान बताइए बाबा जी। बोले गौशाला में सामान की आवश्यकता भी नहीं है, चौकी बनानी नहीं पड़ती। गौशाला का जो प्रांगण है वो सर्वथा सिद्ध माना जाता है, वहां पे आपको नवग्रह की चौकी नहीं बनानी, किसी देवता की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वहां पर सारे देवता उपस्थित होते हैं, केवल नाम लो पूजन करो, तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो गर्ग जी ने समझाया, नंद बाबा ने अपनी पत्नी को जाकर बताया, यशोदा जी से कहा कि एक बहुत बड़े संत आए हैं, हमारे बालकों का नामकरण उनसे होना है। यशोदा जी ने कहा ठीक है, फिर मैं तैयारी करती हूँ। बाबा बोले ना ना, नामकरण का उत्सव नहीं मनेगा। बाबा ने मना किया। अब यशोदा जी को क्रोध आ गया, बोलने लगी बाबा कौन हो, अपने बालक के उत्सव ना मनाने दे रहे हो, अरे बुढ़ापे में तो बालक पैर मिलो है। तो मैया यशोदा जी ने अपने मन की भड़ास रोहिणी जी के सामने निकाली। अब आप देखो, एक घर में जब कोई लड़की विवाहित होकर के जाती है तो उसकी सच्ची फ्रेंड कौन होती है वहां पर? उसकी ननद है। आज ननद की शादी हो जाए, ननदी बोलते हैं ना पति की बहन को। अच्छा, मैं सोचने लगा कहीं मैंने गलत रिश्ता तो नहीं बता दिया। अगर ननद की शादी हो जाए और घर में उसका देवर या जेठ हो और उसकी शादी हो जाए तो उसकी पत्नी फिर उसकी फ्रेंड बन जाती है, दोस्त बन जाती है। वे दोनों आपस में लड़ती भी है और फिर आपस में एक दूसरे का सुख दुख भी बांटती है। तो यशोदा जी रोहिणी जी के पास गई, रोहिणी जी से जाकर के बोली, रोहिणी जी हमारे बालकों का नामकरण है और उत्सव कोई मना नहीं रहे, ये बाबा कौन हुए हमें उत्सव मनाने से मना करने को? हम इस बाबा की परीक्षा लेंगे, ये कोई भट्ट गवार तो नहीं है, तो परीक्षा कैसे ले? हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना। एक काम करो रोहिणी जी, ये जो तुम्हारे वाला छोरा है ये तो मैं अपनी गोद में रखूंगी और मेरे छोरे को तुम रख लियो। गए, पूजन की तैयारी हुई। गर्ग जी ने सबसे पहले मुख्य यजमान की पत्नी की गोद में देखा। भाई 2-3 बालकों का जन्म नामकरण करना हो और जिस यजमान से पहले बात रखी हो तो मुख्य यजमान तो वो हुआ, तो पहले हम उसी को देखेंगे, अरे उसके बाद किसी और से बात करेंगे। तो जब उनकी पत्नी की गोदी में निकाह गई तो दर्शन किए और दर्शन करते ही अयम ही रोहिणी पुत्रो समयं सुहृदो गुणो, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है, ये तो गुणों से भरपूर है, सद्गुणी है। इस बालक का मैं नामकरण करता हूं, आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदो। वैसे तो इस बालक का नाम है राम, स्वभाव से शांत प्रवीण, गुणों की खान है, लेकिन इसके अंदर बल अधिक होने के कारण लोग इसको बलराम कहेंगे, हलदर होंगे, दाऊ नाम होगा, अनेक अनेक नाम गिनाए। अब तो यशोदा मैया खुश हो गई। यशोदा मैया ने गले की मणियों की माला निकाली, बाबा के चरण में, बाबा तुम तो खूब विद्वान हो, हम तो वही सोच रहे तुम्हें, बाबा मेरे पुत्र को भी नामकरण करो ना। अब भगवान ने रोहिणी जी की तरफ देखा,
रोहिणी जी की गोदी में भगवान लेटे। अब भगवान को देखा तो गर्ग जी को समाधि लगी। मैं आपसे एक बात कहूं, दो प्रकार की समाधि होती है, ध्यान समाधि और त्राटक समाधि। ध्यान समाधि तो सब जानते होंगे, आंख बंद करके लगती है। त्राटक समाधि कब लगती है? खुली आंख से। कई बार कहते ना, हमने तो भैया खुली आंख से ये दर्शन किया। ऐसा हो जाता है कि कई बार किसी लड़की को मायके से ज्यादा प्रेम हो और उसकी शादी हो जाए, और शादी के 1 साल बाद भैया दूज पे भाई आए। अब भाई आए तो बहन पहली बार तो भाई को देखती रह जाती है। 1 साल के बाद भाई के दर्शन हुए या कुछ महीनों के बाद अचानक से फिर याद करती है बचपन। हम बचपन में कैसे लड़ते थे, कैसे रहते थे, कैसे प्रेम से हम रहते थे। अब मैं यहाँ रहती हूँ, भाई से मिल भी नहीं पाती, तो उसको त्राटक समाधि लग जाती है। देखती रह जाती है अपने भाई को। कोई दूर देश में हो और उस देश में उसका रिश्तेदार तो छोड़ो, मित्र तो छोड़ो, अरे गरीब मोहल्ले का तो छोड़ो, अगर उस शहर का भी कोई व्यक्ति मिल जाए तो समझता है कि सगा भाई मिल गया, सगी बहन मिल गई। तो उसको देख के उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपना देश प्रदेश देख लिया। हम जाते जैसे बाहर कई राज्यों में, भगवान की कृपा हुई और मुझे नाइजीरिया जाने का भी मौका मिला। मेरे मित्र मंडल इंजीनियर हैं, सब मेरे साथ के पढ़े हुए मैक्सिमम, तो उन्होंने भी कहा भैया थोड़े 2-4 दिन का आख्यान करने के लिए हमारे बीच में आओ। तो जब हम वहां गए तो मुझे देख करके वो कह रहे कि भैया गोस्वामी जी, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा परिवार ही यहाँ पे आ गया है। और कई संतों ने तो मुझे याद है कि कई बार कई संत कहते हैं कि जब कोई प्रेमी मिलता है तो क्या हाल होता है। बोले 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करजोर, और प्रेमी से प्रेमी मिले तो पुलकित 7 करोड़। जब अपना प्रेमी कोई मिलता है, 4 आंखें मिलती है, सामने वाले की दो हमारी, 64 खिले, थोड़ी सी मुस्कान हम देते हैं, थोड़ी सी सामने वाला देता है, और हाथ जोड़ करके, ये हमारी सभ्यता है, प्रणाम करते हैं। हाँ, और साइंस कहता है कि हमारे शरीर में 3.5 करोड़ लगभग रोम छिद्र होते हैं, जहां से हमारा पसीना इत्यादि निकलता है, और ये धूप के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। तो ये 3.5 करोड़ हमारे, 3.5 करोड़ सामने वाले के। अब बाबा को ध्यान समाधि लग गई, त्राटक समाधि लग गई। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा अगर इस बाबा को समाधि देनी थी तो इसी को हमारी गौशाला मिली नाम बदनाम करने के लिए। देखो ये जीवित है कि कहीं चले तो नहीं गए। नंद बाबा ने धीरे धीरे डरते हुए हाथ लगाए, बाबा हो की पधार गए। और बाबा बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो यही है। अच्छा, हाँ नामकरण करना, हाँ। तो ये जो तुम्हारा बालक है, ये तो भगवान, अब इतना करो तो गोदी में लेटे भगवान ने आगे दिखाई, बाबा यहाँ मैं माखन खाई को आयु, तुम बता दो कि भगवान है तो ये मेरा हाल खराब कर देंगे, दुर्दशा कर देंगे मेरी। क्यों? सही बताए तो सबसे ज्यादा दुर्दशा तो भगवान की है। आज हम भगवान को अपने घर ले आते हैं, है नहीं? गोपाल जी को कई बार तो बेचारों को नहाए हुए कई महीने हो जाते हैं, सर्दी लगती है हमें नाना छोड़ दे गोपाल जी, है नहीं? काम में व्यस्त हम होते हैं और धूल खाते हैं गोपाल जी। मंदिर में बैठे रहते हैं बेचारे एक कोने में, झाड़ू लग रही है तो धूल उन पे जा रही है, कई बार तो ध्यान भी नहीं जाता। तो गोपाल जी कहते हैं कि ये मेरी दुर्दशा कर देंगे। अच्छा खुद तो खाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान, मेरे लिए ले आएंगे छोटी सी मिश्री चीनी, कहेंगे तो कन्हैया जी को खिलाने के लायक नहीं है। तो भैया वो चीज खाई क्यों रहे जो कन्हैया जी को हम खिला नहीं सकते? हम ऊपरी व्यसन से बचे, इसलिए संतों ने हमें कहा कि आप भगवान को रखो घर में, ताकि आप वो खाओ जो भगवान के खाने लायक हो। कई बार मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं करते हैं, ये गुटखा इत्यादि खाते हैं सब चीजें। हम उनसे पूछते भैया ये सब चीजें क्यों? अब ये बात हम कह दे तो कई बार तो हमारे साथ वाले